कौन कौन आज हमें मिठाई खिलाने वाला है पहले ये बताइए, क्योंकि आज आपको गणित विषय की इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाले हैं कि आप 100% है कि पास होइएगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता है। अरे बड़े ही कमाल का आज का ट्रिक है, केवल 2 चैप्टर ही पढ़ना है। सच में मैं आपसे कहता हूं केवल 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिससे आप पास हो सकते हैं। और हाँ, उन बच्चों के लिए ये तो और भी अच्छी बात है कि जो बच्चे चाहते हैं कि सर मेरा नंबर गणित में 60 नंबर तक आ जाए, जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर मेरा नंबर 80 नंबर आ जाए, और जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 100 में 100 आ जाए, सबके लिए ट्रिक है ये वीडियो। यह कमाल की वीडियो है। फटाफट लाइक करो और शेयर करो और देखते हैं कि कौन कौन बच्चा हमको मिठाई खिलाता। काफी ज्यादा आप लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो मिले, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर हम चैनल को सब्सक्राइब तभी करेंगे जब आप हमें बता दीजिएगा कि सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ना है और आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो आइए पहले आपको बता देते हैं, फिर बाद में ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए और लाइक भी कर दीजिएगा, बाद में ही कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे केवल चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। उनके लिए सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन आप केवल पास क्यों होइएगा, आपका बढ़िया नंबर आएगा, मैं गारंटी आपको देता हूं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा नंबर 60% यानी कि 60 अंक तक आ जाए, और उन बच्चों के लिए बात करेंगे उसके बाद से लास्ट में कि जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा नंबर जो है वो 100 में 100% आए, 95% आए, यानी कि 95 नंबर आए, 90 नंबर आए, उनके लिए भी। और यह नियम जो है वो सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चा जो सोचता है कि हम केवल पास हो सकते हैं, उसका नंबर जो है 60 नंबर से ज्यादा ही आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चा केवल पास होना चाहता है। तो सबसे पहले जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर? तो 2 चैप्टर में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर पढ़ना है बहुपद। सिर्फ 2 चैप्टर जो बच्चे पढ़ लेंगे वह पास हो जाएंगे। कैसे पास होंगे, ध्यान से देखिए। यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर में ध्यान से आप काउंट कीजिए कि पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर बहुपद से कितने अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम सभी मिल करके काउंट करते हैं, ध्यान से बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका वास्तविक संख्या थे, तो 1 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन से आपको 1 नंबर मिल जाएगा, तो 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद से यहां देखिए, इसके बाद से ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन चैप्टर है, यानी कि वास्तविक संख्या वाला, इससे 3 अंक मिल गया। फिर यहां से देखिए यह बहुपद वाला सा है, तो कितना मिल गया, 4 अंक मिल गया। फिर ये देखिए वास्तविक संख्या से 5 अंक मिल गया। फिर ये देखिए यहां से फिर आपको 1 मिल जाएगा, 6 अंक मिल गया। यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए एक ये भी अब बना देंगे क्योंकि पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, तो 7 अंक। इसके बाद देखिए 8 अंक, है ना, ऐसे काउंट करते जाते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद से 9 अंक। फिर देखिए यहाँ 10 अंक, और फिर आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए मिल जाएगा आपको कितना, 11 अंक। ये पहला और दूसरा ही चैप्टर से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। फिर अंतिम में आपको बताने वाले हैं क्या आपको करना है, ध्यान से देखिए। उसके बाद से देखिए फिर यहाँ पे मिल जाएगा, तो 12 अंक मिल गया। उसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नंबर जो है काउंट करते जाइए कि कितना अंक मिला है, ये सभी 1-1 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फिर उसके बाद से देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, फिर उसके बाद से ध्यान से देखिए अब एक ही बार 61 नंबर प्रश्न पे चलिए, है ना। ये सभी हम पहले काउंट करके आपको रखे हुए हैं, आपको बता देते हैं और आपको समझा देते हैं, दिक्कत नहीं होगा और पूरी गारंटी के साथ कहते हैं। देखिए 61 नंबर प्रश्न, उसके बाद से देखिए 62 नंबर भी प्रश्न है, फिर 63 नंबर भी प्रश्न है। ध्यान से देखिए ये सभी पहला और दूसरा ही चैप्टर से है। ये देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 64 नंबर भी हो गया, 65 नंबर भी है ना, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर भी क्वेश्चन है ना, योग निकालना है केवल। अब देखिए 67 नंबर भी प्रश्न है। उसके बाद से देखिए उसके बाद से आपका है 69 नंबर प्रश्न, है ना, नंबर काउंट करते जाइए। अब ये रहा इतना ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है, मतलब कितना अंक आपको मिलेगा, अब ध्यान से आप काउंट कर लीजिए। अब देखिए सब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से आप 2-2 नंबर काउंट कीजिए। यहाँ से पहला है चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 72 और 120 का लॉस और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद से ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद से ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन, फिर ध्यान से देखिए 5वां भी क्वेश्चन, फिर ध्यान से देखिए अब एक ही बार 7वां नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद से देखिए एक ही बार अब 25 नंबर क्वेश्चन। तो काउंट आप किए होंगे
तो 37 से 38 अंक आपको आया होगा। यानी कि केवल आप पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो 37 से 38 अंक आपको मिल जाएंगे। आप काउंट करके देख सकते हैं। आप जाइए, आपके पास मॉडल ऑफिशियल मॉडल पेपर है या फिर आप हमारा ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल पे प्ले स्टोर पे जाकर के, प्ले स्टोर पे, चैनल पे नहीं, प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर या फिर जो चैनल का नाम है DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो हमारा ऐप मिल जाएगी और उसमें हम इसको अपलोड कर दिए हैं, है ना। और वहां से जाकर के आप काउंट करके देखिए कि पहला और दूसरा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या जो आपको हम बताया है जो क्वेश्चन उसको काउंट कर लीजिए। तो पहला दूसरा अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो 37 से 38 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आप बताइए हमें कि मैथ में केवल 30 नंबर न पास होना होता है, तो आपको तो 38 नंबर आ रहा है, तो आप तो पास हो गए। अब कितनी अच्छी ये बात है, लेकिन आपको पास नहीं होना है क्योंकि आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बेहतर अंक लाना है। तो अब आपको बताते हैं कि 60 अंक कैसे आएगा। अब देखिए, ये तो 2 चैप्टर पढ़िएगा तो 38 अंक आ गया। अब इसी तरह से आपको बता देते हैं, इसी तरह से आपको क्या करना है, एक ग्राफ आपको बना लेना है जो कि 5 नंबर आ गया। ग्राफ जिसको आ गया बनाना, क्योंकि ग्राफ काफी आसान होता है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ग्राफ बना दीजिएगा। तो ग्राफ वाला एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, एक रचना वाला, तो कितना हो गया, 10 नंबर ही जोड़ लिए तो 48 नंबर हो गया। उसके बाद से त्रिकोणमिति में केवल आप याद कर लीजिए, जानते हैं क्या चीज, और सूत्र याद कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है। उसके बाद से साइन थीटा, कॉस थीटा जो मान होता है केवल इसको याद कर लीजिए। उसके बाद से त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए। तो बस इतना आप पढ़ लेंगे और थोड़ी सी बहुत प्रयोक्ता पढ़ लीजिएगा तो 60 नंबर से 70 नंबर आपका आ जाएगा। बस इतना चैप्टर, बस इतना ही, जितना बताएं आप बस आपको उतना ही पढ़ना है। आप काउंट करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की संख्या डबल की गई है। इसका मतलब है कि जो 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता था तो अब 200 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और 200 अंक में आपको 100 अंक लाना है। तो कितना अच्छी बात है। अब समझ में, आंकड़ा समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे ये समझते थे कि हम फेल हो जाएंगे, वो फेल होने वाले नहीं है। अगली बात आपको हम बताएं कि अब आपको हम बताएंगे कि जो बच्चे 100 में 100 लाना चाहते हैं वो कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, अब आपको जो 100 में 100 आप लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रत्येक चैप्टर में जो आपको ऑब्जेक्टिव, आपको थोड़ा बहुत जो नॉर्मल है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव, देखिए जो आपको क्या करना है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, त्रिकोणमिति, जो नंबर 100 में 100 लाना चाहते हैं वो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसके बाद से आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर, ग्राफ, रचना, ठीक, उसके बाद से प्रयोक्ता, ठीक है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो आपको जो बेसिक है उतना, और उसके बाद से आप जो निर्देशांक ज्यामिति वाला है, निर्देशांक ज्यामिति वाला पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको है कहिएगा तो उसमें भी वीडियो बना के दे देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन केवल आपको पढ़ लेना है, कहिएगा तो वो भी वीडियो बना देंगे। बस उतना ही क्वेश्चन पढ़िएगा, एकदम एग्जाम में आ जाएगा। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन तो आपको हम बता ही रहे हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से थोड़ा बहुत जो है आपको किसी अदर प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। अब जोड़ करके देखिए, अगर केवल आप उतना पढ़े होंगे ना तो 100 में 100 आपका अंक आ जाएगा। बस आपको इसलिए चाहिए कि बस आपको इतना चाहिए कि आप रेगुलर मेहनत कीजिए। तो है ना कमाल की, बहुत गजब का ट्रिक बताया ना आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कीजिए अब, क्योंकि अभी तक आप नहीं किए थे, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वही करेंगे, ठीक है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जो लोग नहीं किए वो कर लेंगे, और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाकर के प्ले स्टोर पे DLS एजुकेशन या फिर मंटू सर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। अब इसके बाद से कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, आपको क्या पढ़ना है, उस पर भी हम वीडियो आपको बना करके दे देंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, कमेंट करके हमें बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा हुआ है आप हमें जरूर बताइएगा। ये अंतिम तक जो वीडियो देखे होंगे उन्हीं को पूरी प्रोसेस, पूरी जानकारी ये समझ में आई होगी, है ना कमाल की चीज। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।